चैनल इग्नू बीए इंग्लिश। आज हम लोग हिंदी की एक कहानी शतरंज के खिलाड़ी जो कि प्रेमचंद्र जी ने लिखा है, उसे हम लोग आज पढ़ेंगे। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद्र की एक प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इसमें इन्होंने जो लखनऊ के राजा थे उस समय के, नवाब वाजिद अली शाह के समय समाज का जो उस समय जो समाज में चल रहा है था, उसका चित्रण किया है। इसमें प्रेमचंद्र ने दो पात्रों दो मतलब पात्र मीन्स कैरेक्टर होता है, दो पात्र मीर और मिर्जा के माध्यम से संपूर्ण कहानी को कही है। तो चलिए देखते हैं। इस वक्त जो है ये है मीर। ठीक है, मैं बता दूं, ये जो है मीर है, ये कैरेक्टर मीर है, और ये है मिर्जा। मैंने कैरेक्टर के रूप में इसे ये किया है, डिफाइन किया है। तो चलते हैं, देखते हैं। अब ये मीर और मिर्जा, ये दोनों जो है, इन्हें लखनऊ जो है पूरा विलासपूर्ण में जी रहा था, जिसमें ये दोनों भी विलासी थे। ये दोनों अपने शतरंज की चालों में विलास पूर्वक जिंदगी को जी रहे थे। वाजिद अली शाह के समय में जो है लखनऊ पूरी तरह विलासिता की चादर ओढ़े खड़ा था। जो गरीब तबके के लोग थे वो भी विलासिता में जी रहे थे। उन लोगों में कोई भी काम करने की इच्छा न थी। सभी जो है अपने मतलब कोई भी गरीब भिखारी भी जो था वो पैसे कमाकर जो है वो या तो मदिरा का सेवन करता या फिर कोई अन्य गलत काम में लीन रहता था। संसार में क्या हो रहा था इसकी कोई भी खबर नहीं थी, और मीर और मिर्जा ये दोनों जो है अपने शतरंज के प्यादों में लगे रहते थे। इन्हें दुनिया से कोई मतलब न था। एक दिन जब ये जो मिर्जा साहब जो थे, इनकी बीवी जो है, ये मिर्जा की जो पत्नी थी, वो बहुत चिढ़ती थी उनके शतरंज खेलने से। लेकिन मीर साहब जो थे, वो जो है जब बाजी जो है मीर साहब के यहाँ जमने लगी, तो मीर साहब की बेगम जो है अपनी प्रेमी से नहीं मिल पाती थी। और एक दिन मीर साहब की बेगम का प्रेमी जो है शाही घुड़सवार बनकर आया और कहने लगा कि मीर साहब को मोर्चे पर जाना पड़ेगा। यह सुनते ही मीर साहब के होश उड़ गए। अब बाजी जो है एक मस्जिद के खंडर में होने लगी थी। जब अंग्रेज फौज ने नवाब वाजिद अली शाह को बंदी बना लिया, तब भी ये शतरंज बाजी में ही मस्त रहे, और हार जीत को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और दोनों ने एक दूसरे को मौत के घाट उतार दिया था। तो जब जो है मीर शाह की बेगम के जो प्रेमी आके उन्हें बोलते हैं कि आपको मोर्चे पे जाना पड़ेगा, तब वो दोनों तो मस्जिद चले जाते हैं, और जो उनके प्रेमी थे वो उनकी जो मतलब उन्होंने जो प्लान बनाया उससे तो वो लोग घर को छोड़ दिए। और मीर साहब ने मतलब जब अंग्रेज रेजिडेंट बार बार चेतावनी दे रहा था कि आप लोगों को इसमें जाना पड़ेगा मोर्चे पे, तब जो है मीर साहब जो है अपने नौकरों से कह देते थे कि वो घर पर नहीं है, और अफसर कहता था फौज के लिए सिपाही मांगे गए हैं, वे जागीरदार हैं, उन्हें तो चलना ही पड़ेगा। लेकिन उन लोगों को उनसे कोई भी फर्क न पड़ा। वह दीन दुनिया की कोई खबर नहीं थी, और दोनों शतरंज मस्जिद के खंडर में बैठे खेल रहे थे। इतने में कंपनी ने सैनिक आते दिखाई दिए। वे लखनऊ पर अधिकार जमाने आए थे।
मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है। मिर्जा बोलता है। तब ये मिर्जा कहता, अरे आने दीजिए जिसे आना है मीर, साथ में तोप खाना भी है। मिर्जा कहता है मीर को कि आप बहाने ना बनाए, आप अपनी बाजी बचाइए। मीर साहब बोले, आप भी अजीब आदमी हो, यहाँ शहर पर आफत आई है, यहाँ शहर पर आफत आई है और आपको बाजी की पड़ी है, घर हम कैसे जाएंगे। मिर्जा कहता है, वो देखा जाएगा। फौज के निकल जाने के बाद फिर से बाजी जो है बिछ जाती है और खेलते खेलते जो है रात के 3 बज जाते हैं। और जब रात के 3 बज जाते हैं और उसके बाद 4 बजे गजर के बजते ही नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजी फौज ने पकड़ लिया। लेकिन लखनऊ शहर इतनी विलासता पूर्वक जिंदगी जी रहा था कि किसी को, एक भी इंसान को कोई फर्क न पड़ा कि उनके राजा को अंग्रेज फौज ने पकड़ लिया है। और मीर कहता है कि शहर के राजा को छोड़िए, पहले अपने बादशाह को बचाइए, फिर नवाब साहब की चिंता न कीजिए। यह शाह और यह मात। अंग्रेज सेना नवाब को लेकर सामने से निकल गई और बाजी इनकी बिछी रही। मिर्जा की राजभक्ति हार के साथ ही समाप्त हो गई और वे अपनी हार का बदला लेने के लिए बेचैन हो रहे थे। मतलब शतरंज की हार का बदला लेने के लिए जो है मिर्जा बेचैन हो रहे थे। मीर कहता है मिर्जा से कि आप हार रहे हैं तो बेईमानी पर उतर आए हैं। मिर्जा, मैं नहीं बेईमानी करता। दोनों के बीच जो है, इन दोनों के बीच तकरार बढ़ने लगी। इन दोनों के बीच क्या हो गया? इन दोनों के बीच तकरार बढ़ने लगी और तकरार बढ़ते जो है और इन दोनों की तकरार बढ़ते बढ़ते जो है दोनों एक दूसरे से बहुत ही बात बात में झगड़ा होने लगा कि, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि इन दोनों ने एक दूसरे को मारने के लिए तलवार निकाल ली और तलवार निकालने के बाद दोनों ने एक दूसरे को मृत्यु के घाट पर उतार दिया। और कहानी का इसमें तथ्य केवल इतना है कि दीन दुनिया से बेखबर शतरंज खेलते इन खिलाड़ियों के माध्यम से लेखक ने यह कहा कि वे अपने शहर के राजा के लिए तो न लड़ सके, किंतु अपने शतरंज के प्यादों के चलते अपने जान की बलि चढ़ा दी और उन्हें शतरंज के खिलाड़ी की शैली का इतिहास रच दिया। तो आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।